प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस सुंदर दिन में आप सब लोगों को इस वचन भाग में वेलकम करता हूं। प्रभु यीशु मसीहा ही सच्चा परमेश्वर है, अनंतकालिक जीवन है। प्रभु यीशु मसीहा की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीहा की महिमा हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा धोखे से सच्चाई की ओर या झूठ से सत्य की ओर बुद्धि प्राप्त करें और सच्चाई में बने रहने की कोशिश करें। टर्निंग फ्रॉम डिसेप्शन टू ट्रूथ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। इस प्रोग्राम में आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं। मैंने पार्ट 1 में विलियम मेरियम ब्रैनम अंत समय का भविष्यवक्ता नहीं है बोलकर बहुत सा बात वचन भाग से मैंने एक्सप्लेन किया था। उसी का कंटिन्यूएशन होकर मैं भाग 2 में मतलब पार्ट 2 में और भी कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखने वाला हूं। तो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वागत करता हूं। यह वीडियो किसी व्यक्ति या समूह की निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्य को प्राप्त करने के लिए है। अगर हम लोग एफेसियों 4 का 11 पढ़ेगा तो उधर 5 टाइप की सेवकाई लिखी हुई है। उसमें एक सेवकाई ये भविष्यद्वत्व की सेवकाई भी लिखी हुई है। वो भविष्यद्वत्व की जो सेवकाई अभी नया नियम में उधर उल्लेख किया है, वो कलीसिया का अंदर की बढ़ोतरी के बारे में बात कर रही है, ना कि दुनिया के लिए एक इंसान को नबी होकर परमेश्वर ने जैसा पुराना नियम में रखा था ऐसा नया नियम में रखा बोल के मीनिंग नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सेवक की अवधारणा यह है कि वह दूसरों की सेवा करे, ना कि वह जो दूसरों से सेवा प्राप्त करे। इस बात को हम लोग ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एफेसियों 4 का 11 में दूसरों की सेवा करने के बारे में बात है, ना कि दूसरों से सेवा करवाने के बारे में बोलकर उधर उसका मीनिंग नहीं है। तो एक सेवक बोलेगा तो वो प्रभु का राज्य में मतलब प्रभु यीशु मसीह का राज्य में एक सेवक बोलेगा तो वो दूसरों की सेवा करने वाला है, ना कि दूसरों से सेवा करने वाला है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज इस अध्याय में मैंने 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को मतलब 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इधर नोट डाउन किया है। मैं आप लोगों के सामने वचन आधारित होकर इसको रखना चाहता हूं। उसमें पहला बिंदु या फर्स्ट पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह ही अंतिम और सर्वोच्च भविष्यद्वक्ता है इस दुनिया में। यीशु केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं बल्कि परमेश्वर का पूर्ण और अंतिम प्रकाशन है। इसको हम लोगों को वचन भाग से ध्यान करना बहुत जरूरी है। देखिए वचन प्रमाण अगर मैं दिखाऊं तो इब्रानियों का पुस्तक उसका अध्याय 1 वचन 1 और 2 यूं कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। इसका अर्थ है इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की बोल के वचन बोलता है। इधर देखिए पहले बोलता है कि पूर्व युग में मतलब यीशु मसीह प्रकट होने का पहले का युग वो 2 युग में बांटा गया हुआ है। अगर हम लोग आदम से लेकर अब्राहम तक देखेगा तो एक युग है। अब्राहम से लेकर जब ये वाचा परमेश्वर बांधता है उधर से लेकर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने तक 2 युग है। और हम लोग अभी जो है तीसरा युग में। तो पूर्व युग में वो 2 युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया था। तो भविष्यद्वक्ता एक इंसान व्यक्ति होकर इस दुनिया में था प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने तक ही। जब भी बेटा प्रकट हो गया उसके बाद एक व्यक्तिगत इंसान भविष्यद्वक्ता होकर इस दुनिया में प्रकट नहीं होएगा। वही इधर वचन कह रहे हैं कि इन दिनों के अंत में मतलब अंत समय गिना गया है। प्रभु यीशु मसीह शरीर धारण करने का उधर से लेकर अंत समय गिना गया है। अगर आप लोग प्रेरितों का काम 2 का 16-17 वचन और पहला यूहन्ना 2 का 18-19 वचन पढ़ेगा तो उधर वचन क्लियरली कह रहा है कि अंत समय उधर से गिना गया है। अभी अंत समय गिन के 2000 साल हो गया। तो इन दिनों के अंत में
हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अभी वही पुत्र किधर है? आज हर एक विश्वास करने वाला मसीह लोगों के अंदर है। तो पुत्र प्रकट होने के बाद परमेश्वर ने हम सबको समान एक साथ दर्जा दिया है परमेश्वर का राज्य में। अगर आप लोगों गलेशियंस उसका 3 का 28-29 वचन पढ़ने के टाइम उधर पौलुस बोलते हैं कि अभी यूनानी या यहूदी बोलकर नहीं है, हम सब मसीह में एक है, क्योंकि हम सब लोग एक ही आत्मा से पी रहे हैं, एक ही आत्मा का अभिषेक हम लोगों ने पाया हुआ है। तो अभी पुत्र प्रकट हो गया। तो पहला ये पॉइंट ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ही अंतिम और सर्वोच्च भविष्य तत्व है। वो सर्वोच्च भविष्य तत्व आज हम सब के मसीह लोगों के अंदर वास करता है। तो परमेश्वर के नजर में हर एक मसीह जो व्यक्ति है, हर एक जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आराधना करता है, वो परमेश्वर के नजर में सब इक्वल है। तो परमेश्वर ने हर एक को सेम आत्मा सेम अभिषेक दिया हुआ है। तो नए नियम में एक इंसान बड़ा या छोटा होकर प्रकट नहीं होएगा। इस सच्चाई को वचन से जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 18 वचन 15 यूं कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। ये इधर मूसा कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि भविष्य तो मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस वचन से सबसे महान भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु को प्रकट किया है। ये किया था मूसा जब दुनिया में था, वो टाइम पे परमेश्वर ने इसको प्रचार किया है मूसा के द्वारा। जब हम शास्त्रों के माध्यम से इस पर मनन करते हैं तो यह बात पूर्ण हो जाती है प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर ने प्रेरित पत्रस के माध्यम से इस वचन को कहा है। देखिए प्रेरितों का काम उसका 3 का 22 और 23 वचन यूं कहता है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। आमीन। इसका अर्थ यह है, मूसा द्वारा भविष्यवाणी किया गया जो भविष्यद्वक्ता है वो प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ही में पूरी हो चुकी है और पूरी हो रही है। अब पुराने नियम की तरह प्रकट करने के लिए कुछ भी नई बात या नया प्रकाशन नहीं है। इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में परमेश्वर अपने एक नबी को चुनकर उसके द्वारा क्यों बात कर रहा था कि जब तक परमेश्वर की पहचान लोगों को नहीं थी, तो परमेश्वर का आवाज होकर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुन रहा था, क्योंकि सबके अंदर परमेश्वर वास नहीं कर सकता था। आदम ने जो किया वो पाप की वजह से परमेश्वर अपने से दूरी नहीं बनाए रहने के लिए, अपने साथ परमेश्वर बने रहने के लिए एक व्यक्तिगत इंसान को चुन रहा था। और इधर मूसा के द्वारा जो कहा हुआ बात, इधर पेत्रुस उसको चाप लगाकर इधर हमको दिखा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा 22 वचन में, उसी की सुनना, प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनने के लिए बोल रहा है। और परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। ना सुनना मतलब क्या है कि अभी कैसा हम सुन सकते हैं, परमेश्वर को वचन जो बाइबल में छाप दिया गया, मतलब बाइबल में रिकॉर्डेड है, अगर वो वचन कह रहा है उसको हम लोग सही तरीके से अपनाना चाहिए, ना कि बल्कि हमारी समझ से या हमारी सोच से हम उसको मॉडिफाई कर हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर हमें बसा नहीं बोल के अर्थ है। और इधर वचन कह रहा है, अगर कोई इंसान जो यीशु मसीह की बात नहीं सुनेगा, वो लोगों में से नाश किया जाएगा बोल के इधर चेतावनी हमको मिल रही है वचन भाग से। और हम लोग अगर यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 1 वचन 18 अगर पढ़ेंगे तो वचन यूं कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इधर हम देख सकते हैं कि एकलौत पुत्र ने उसे, कौन है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को प्रकट किया है। कैसा है, मनुष्य का पुत्र होकर वो इस दुनिया में आता है, लेकिन उस बदन में ये स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर, ये दुनिया बनाने वाला परमेश्वर स्वयं उस बदन में होकर हमारे साथ इस दुनिया में चला हुआ है। ये हमको वचन सिखाता है इधर 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी ना देखा, इंसान आत्मरूपी परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कौन है वो? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है।
आत्मा में होकर वो परमेश्वर है, लेकिन शरीर का रिश्ते में आकर वो मनुष्य का पुत्र होकर इस दुनिया में प्रकट हुआ था। अभी पुत्र ने पिता को प्रकट किया, कौन है? आत्मरूपी परमेश्वर कौन है? प्रकट किया है। अभी पुत्र ने पिता को प्रकट करने के बाद एक व्यक्तिगत इंसान नया नियम में ओल्ड टेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक भविष्यवक्ता होकर इस दुनिया में प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि पुत्र अभी ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। पुत्र में ही परमेश्वर प्रकट हो चुका है। इस बात को हम लोग जानना बहुत जरूरी है। तो इसका निष्कर्ष, इससे हम यह सीख सकते हैं कि यीशु के बाद किसी मनुष्य को सर्वोच्च भविष्यवक्ता करना शास्त्र के विरुद्ध है, मतलब वचन भाग के वो खिलाफ है। अगर कोई इंसान अपने आप को दावा करेगा कि मेरे को परमेश्वर ने भेजा है, मैं परमेश्वर के लिए आया हूं, परमेश्वर ने मेरे को चुनकर तुम लोगों को कुछ प्रकट करने के लिए अगर भेजा बोलेगा, तो वो परमेश्वर का सिस्टम को बदल देने वाला है। तो हम वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट जो ध्यान किया अभी, वो यह है कि यीशु मसीह ही अंतिम और सर्वोच्च भविष्यवक्ता होकर प्रकट हुआ है। उसके बाद व्यक्तिगत इंसान इस दुनिया में भविष्यवक्ता होकर प्रकट नहीं होएगा। इसका दूसरा बिंदु या सेकंड पॉइंट, व्यक्तिगत भविष्यवक्ताओं का युग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक समाप्त हुआ। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। यीशु ने स्वयं इस बात को स्पष्ट की है। अगर हम मत्ती 11:13 पढ़ने के टाइम में हम उधर पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। मतलब व्यक्तिगत व्यक्ति जो है भविष्यवक्ता होकर, और जो व्यवस्था है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक ही था। उसके बाद कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नया नियम में भविष्यवक्ता होकर नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा महान भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए हैं मत्ती 12:41 वचन के आधार पर। और लूका 16:16 में वचन यूं कहता है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करेगा। इधर ध्यान सकते हैं हम लोग, सेम मत्ती 11:13 वचन इधर पुष्टि कर लूका 16:16 में यीशु मसीह फिर से कहते हैं कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता, मतलब व्यवस्था क्या है, ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर फुलफिल किया, और वो व्यवस्था भी स्नानिक यूहन्ना तक है। और उसके बाद भविष्यवक्ता, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट जो प्रॉफिट कॉन्सेप्ट था, वो भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। और इधर ध्यान देने वाली बात है कि उस समय से, मतलब तभी से, स्नानिक यूहन्ना सबसे बड़ा है। हम लोगों ने वचन में ध्यान किया, स्त्रियों से जन्मा से स्नानिक यूहन्ना जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर को उसने क्या किया है, पानी का बपतिस्मा दिया है, और परमेश्वर का रास्ता तैयार करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। तो उस समय से, इधर वचन कह रहे, देखिए, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, और परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का किंगडम में कोई भी बड़ा छोटा इंसान नहीं है। हम सब सेम लेवल, एक ही दर्जा में परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है। तो उस समय से या उसके बाद परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचलित होता है, हो रहा है। इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। इसमें निष्कर्ष करने वाली बात, नया नियम किसी एक अकेले या अधिकारपूर्ण भविष्यवक्ता की व्यवस्था नहीं सिखाता। अगर परमेश्वर का आत्मा सच्चाई में हमारे अंदर है, तो हम इस बात को मानना चाहिए, वचन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक इंसान बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होकर, जैसा ओल्ड टेस्टमेंट में जब तक परमेश्वर को शरीर धारण नहीं किया तब तक हो रहा था, वैसा सिस्टम नया नियम में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभी सबके अंदर वास करने वाला है, ये हम जानते हैं। तो फॉर ऑल द प्रॉफिट्स एंड द लॉ प्रोफेसाइज अंटिल जॉन, इंग्लिश में लिखा है अंटिल जॉन, जॉन तक ही है, जॉन द बैप्टिस्ट। मैंने बोला जो व्यवस्था का टाइम था वो यीशु मसीह में कंप्लीट हो जाता है। अभी परमेश्वर ने हमको क्या किया, उसके बाद अनुग्रह का टाइम दिया है। तो तीसरा एरा में ये काम में हमको परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया है। तो हम लोगों ने दूसरा पॉइंट भी अभी ध्यान किया कि व्यक्तिगत भविष्यवक्ताओं का युग जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम तक की था, उधर समाप्त हो गया। और उसमें तीसरा बिंदु, थर्ड पॉइंट, मसीह का आत्मा सभी विश्वासियों में वास करता है। इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर अभी मसीह का आत्मा सबके अंदर वास करता है। एक इंसान को बड़ा थोड़ा ज्यादा, एक इंसान को थोड़ा कम, ऐसा नया नियम हमको किधर भी नहीं बताता है। सेवकाई दी हुई है, वो सेवकाई अलग कॉन्सेप्ट है। सेवकाई सेवा करने के लिए, सेवा पाने के लिए नहीं है। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। तो नया नियम में
अभिषेक किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह हम जानना बहुत जरूरी है। नया नियम में अभिषेक किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अगर हम लोग वचन प्रमाण ध्यान करें तो कोलोसियों उसके 1 का 25 से 27 में पौलुस इधर क्लियरली कह रहा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। इसका अर्थ है मसीह अभी हम सब में रहता है, जो हर एक विश्वास करने वाला में रहकर मसीह की आशा हमको दिखाता है। इंग्लिश में कहूं तो द होप ऑफ ग्लोरी, मतलब वो परमेश्वर ने हमको एक अभी क्या किया है, महिमा की आशा दिया हुआ है। और पौलुस 25 वचन में पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन उसके प्रेरित लोगों के द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो चुका है। नया रेवल्यूशन या नया कुछ बात अभी आएगा बोलकर अगर कोई बोलेगा तो वो झूठा है, क्योंकि वचन बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पूरा पूरा परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया है। और 26 वचन में हम लोगों ने देखा, जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, मतलब परमेश्वर का जो बात गुप्त थी परंतु अब ये 2000 साल पहले जब ये पौलुस प्रचार कर रहा है वो टाइम पे बोल रहा है, अब उनके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ये वचन किधर है? अभी बाइबल के अंदर है। हम उसको लेने का है, उसको पढ़ने का है, उसको लेने का है। नया प्रकाशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल ऑलरेडी सील्ड है। अगर कोई नया प्रकाशन ला के देगा तो वो झूठा है, वो वचन में बना नहीं हुआ इंसान है। तो इसके लिए 27 वचन में हम लोगों ने इधर ध्यान किया कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हम लोगों ने पॉइंट बिंदु 3 था हमारा, मसीह का आत्मा सभी विश्वासियों में वास करता है। उसी को ये पुष्टि करता है इधर 27 वचन, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तुम में मतलब वो एक इंसान में ज्यादा आत्मा, एक इंसान में कम आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सब में इक्वल होकर है। गिफ्ट अलग अलग दिया हुआ है। गिफ्ट क्या है? परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर सेम है, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और रोमियो 8 का 10 और 11 वचन भी यूं कहते हैं, देखिए, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। 10 वचन कहता है कि मसीह तुम में है, और 11 वचन में भी वो कह रहा है कि उसी का आत्मा, देखिए मसीह तुम में है मतलब वो, मैं फिर से बोलता हूं, एक इंसान में ज्यादा आत्मा, एक इंसान में कम आत्मा नहीं है। सेम आत्मा जो और एक विश्वास में है वही आत्मा मेरे अंदर भी है। तो परमेश्वर ने हमको समान दर्जा दिया हुआ है। इसके लिए रोमन्स 12 का 10 में पौलुस कहता है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में भाई भाई हैं, मतलब वी आर ब्रदर्स। सेवकाई अलग है, हम जो रिश्ते में जब आते हैं सब बेटे हैं। परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार दिया। अभी उसमें एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा नहीं होता है, सब समान दर्जा परमेश्वर ने दिया हुआ। परमेश्वर ने हमसे नाइंसाफी ना की ताकि हमको सबको सेम अभिषेक सेम आत्मा दिया हुआ है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मसीहा तुम में है, हम में सब में मसीह होने के बाद नया नियम में परमेश्वर का राज्य में एक इंसान बड़ा एक इंसान छोटा नहीं होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वचन का रोमन्स 8, 10, 11 का अर्थ है मसीह एक व्यक्ति में नहीं लेकिन हम सब में है। पुराना नियम में परमेश्वर की आत्मा एक इंसान के ऊपर उतर के आ रहा था, परमेश्वर उसको नबी होकर चुन रहा था अपना काम करने के लिए। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने कलीसिया को नबी के तौर पर इस दुनिया में रखा है। कलीसिया अभी परमेश्वर का नबूवत करती है। परमेश्वर का नबूवत करना मतलब आप प्रकाशित वाक्य 19 का 10 वचन पढ़ेगा तो जो लोग यीशु की गवाह बनते हैं वही ही भविष्यवाणी करने वाली आत्मा है बोलकर वचन कहता है। आपको प्रकाशित वाक्य 19 का 10 वचन में है। भविष्यवाणी नए नियम में करना मतलब वो दुनिया के लिए यीशु मसीह का गवाह बनना, वही आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। तो हम लोग ऐसे वॉइस ऑफ गॉड पूरा का पूरा कलीसिया मतलब हम हैं,
कुछ कौन सा भी बिल्डिंग नहीं है, हम कलीसिया होकर परमेश्वर का नबी के या भविष्यवक्ता दूर पर हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले यूहन्ना 2:20 वचन यूं कहता है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। इधर वचन देखिए, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हो गया, मतलब इसका अर्थ है कि अब सभी सच्चे मसीहा लोगों को पवित्र परमेश्वर आत्मा से अभिषेक मिला है। सभी को, एक को नहीं है, सब लोगों को अभिषेक पवित्र आत्मा से मिला हुआ है। अगर हम लोग इसका निष्कर्ष करें तो आत्मिक समझ किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। अभी 1% रूलिंग अथवा 1% अधिकार चलाना, एक व्यक्ति अधिकार चलाना परमेश्वर का राज्य में नहीं है। तो तीसरा बिंदु हम लोगों ने ध्यान किया कि मसीह का आत्मा सभी विश्वासियों में वास करता है और सब इंसान को, मतलब विश्वासी, सब विश्वासी, मसीह का विश्वासी को परमेश्वर ने समान दर्जा दिया हुआ है। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम इसको जानना, हमारा राइट से हम लोग इसको जानना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, जो चौथा बिंदु है, कलीसिया एक संयुक्त भविष्यवक्ता साक्षी है, अभी ना कि एक व्यक्ति। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में एक प्रॉफिट परमेश्वर का गवाह आवाज बन रहा था, नया नियम में पूरा का पूरा कलीसिया परमेश्वर के आवाज बन रहे हैं। तो परमेश्वर आज संसार से कलीसिया के द्वारा बात करता है, इस बात को हम जानने का है। अगर पहला पेत्रुस उसका 2:5 और 9 वचन अगर पढ़ेंगे तो हम लोग वचन यूं कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नया आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। और 9वां वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। देखो कितना एक मीनिंगफुल वर्ड है ये। 2:5 कहता है कि हम सब जीवित परमेश्वर का मंदिर है और एक एक होकर वो मंदिर का पत्थर हम हैं, जीवित परमेश्वर का मंदिर हम है। वचन क्लियर है। और हम लोग याजकों का पवित्र समाज बनकर, हम सब याजक हैं। अभी पुराने नियम में आप लोग जान सकते हैं, याजक बोलकर एक सेपरेट वर्ग ही परमेश्वर ने चुना था, सेपरेट एक कुल को परमेश्वर ने चुना था। वो क्या था? लेवी का गोत्र था, लेकिन उसको परमेश्वर ने कैंसिल किया है। वो खुद तो लेवी का गोत्र को कैंसिल कर वो यहूदा कुल का गोत्र से इस दुनिया में प्रकट होता है, ताकि हमको सबको अधिकार, सेम अधिकार मिल सके। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर में भेद नहीं है। कितना एक क्लियरली वचन कह रहे हैं। देखिए जो इसका अर्थ है, हम सब अभी याजकों का पवित्र समाज है। अभी एक इंसान याजकों का पवित्र समाज बोल के वचन किधर में नहीं कह रहा है। वचन कहता है कि हम सब अभी याजकों का पवित्र समाज है, सब लोग चुना हुआ वंश है, सब लोग राज पदाधारी याजकों का समाज है, सब लोग परमेश्वर की नीच प्रजा है। जो लोग इस बात को समझते हैं और इसको अपना जीवित में अप्लाई करते हैं, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसा है। ना कि एक आदमी अपने आप को बढ़ोतरी कर दिखाएगा कि मेरे को परमेश्वर ने स्पेशली भेजा है ये करने के लिए, वो करने के लिए बोलेगा, तो वो परमेश्वर को वचन में नहीं बना है, ना उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और एफिसियों 2:21-22 वचन भी कहते हैं, देखिए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। इसका अर्थ है हम सब मिलकर परमेश्वर का निवास स्थान बनते हैं। हम सब मिलकर, एक इंसान नहीं है, हम सब लोग जितने भी मसीह लोगों को मानते हैं, सब लोग मिलकर परमेश्वर का निवास स्थान बनते हैं। और परमेश्वर की नजर में इस दुनिया में एक ही कलीसिया है जो आत्मिक कलीसिया है, लेकिन अभी दुनिया में बहुत सा पंगड़ हमको देखने के लिए मिलते हैं। वो पूरा वचन से नहीं धरा हुआ बातों को दिखाता है। जो लोग सच्चाई में बने रहना चाहते हैं, वो लोग ये सच्चाई को ग्रहण करेंगे कि आज कलीसिया बोलेगा तो एक पत्थर से बांधा हुआ बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया बोलेगा तो मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ। क्योंकि कलीसिया जो है मसीह का देह है, बदन है। और हम लोग एफेसियों में इसी का देह का 1:21-22 पढ़ेगा तो उधर वचन लिखा है, कलीसिया बोलेगा तो मसीह का देह है। मसीह का देह मतलब हमारा आत्मा है।
हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है अभी, इस बात को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और पहला कुरिन्थियस अगर आप लोग 12 से 27 तक पढ़ेगा तो सीख मिलती है उसमें, मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। हम सब एक देह है बोलकर पौलुस उधर एक्सप्लेन कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक शरीर का पार्ट्स को लेकर उधर एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्ट करता है। बोलता है हाथ हाथ का काम करेगा, आंख आंख का काम करेगा, सर सर का काम करेगा, हमारा जो बुद्धि है बुद्धि का काम करेगा, पैर पैर का काम करेगा। उधर वो कंपैरिजन बोलते हैं कि ये पूरा एक जुड़कर एक झुंड होता है, एक कलिशा होता है। उधर हाथ नहीं बोल सकते कि मैं बड़ा हूं, या आंख नहीं बोल सकता है कि मैं बड़ा हूं, या मुंह नहीं बोल सकता है कि मैं बड़ा हूं। सब एक समान है, एक देह बनता है। हर एक को क्या है कि परमेश्वर ने काम दिया है उसकी सेवा करने के लिए, या लोगों को उस कलिशा में जुड़ाने के लिए। तो इसका गलत फायदा उठाकर अभी जो लोग भी अपने आप को बढ़ोतरी कर जो लोग सेवा करते हैं वो लोग वचन में नहीं बने। तो इस बात को समझिए। पहला कुरिन्थियस 12 से 27 तक पढ़ेंगे तो हम सब अभी एक देह है, वन बॉडी। अभी बॉडी में कौन सा भी एक पार्ट बड़ा छोटा कुछ नहीं है। अगर एक नाखून भी कुछ काम में नहीं आता है तो वो भी नाखून को भी सेम, वो एक पार्ट है हमारा बॉडी का। ऐसा ही है, छोटे से छोटा जो भी है काम करने वाला इंसान परमेश्वर का राज्य में भी परमेश्वर के लिए समान इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो इसका निष्कर्ष है भविष्यवाणी का भूमिका सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं है। अभी गिफ्ट होकर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का एक गिफ्ट ही रखा है कलीसिया में, वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। उसको हम लोग आगे जानने वाले। तो हम लोगों ने 4th पॉइंट जो ध्यान किया, कलीसिया एक संयुक्त भविष्यद्वत्व साक्षी है। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग झुंड होकर भविष्यद्वत्व होकर हम लोग क्या कर रहे हैं दुनिया के सामने, परमेश्वर ने हमको साक्षी रखा हुआ है, ना कि एक व्यक्ति को। इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट है, नया नियम की जो भविष्यवाणी वो शिक्षा के लिए है, नई शिक्षा देने के लिए नहीं है। क्योंकि नई शिक्षा अभी कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी मेरे को परमेश्वर ने ये नया दिया, प्रकट किया, ये नया करने के लिए बोला, तो वो झूठा है। क्योंकि ऑलरेडी बाइबल सील्ड है बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 उसके 18-19 ना। तो इधर भविष्यवाणी का उद्देश्य मसीह ने, अपने आप को नहीं, अपने आप को बढ़ोतरी करेगा तो वो परमेश्वर का नजर में ऑलरेडी गिर गया बोल के मीनिंग है। तो वचन प्रमाण अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो पहला कुरिन्थियस उसका 14 का 3रा वचन यूं कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। आमीन। इसका अर्थ है कि भविष्यवाणी से उन्नति, उपदेश और शांति मिलती है किसको? कलीसिया को। कलीसिया मतलब झुंड, हम सब झुंड एक ही कलीसिया है। अभी जिधर भी हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे हम लोग इंडिया में हो, अमेरिका में हो, किधर भी हो, हर एक जगह में जितना जगह भी इकट्ठा होते हैं वो सब जगह को लेकर परमेश्वर का एक कलीसिया बनता है। तो इस बात को हम लोग जानने का है। अगर भविष्यवाणी करना है तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, नया लोगों को अंदर लाने के लिए, कलीसिया का काम के लिए भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया हुआ है। और पहला कुरिन्थियस 12 का 7वां वचन में भी यूं कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन। सबके लाभ पहुंचाने के लिए, इसका अर्थ हम लोग जानना जरूरी है। आत्मा की प्रकटता सबके लाभ के लिए। एक इंसान का बढ़ोतरी कर अपना प्रॉपर्टी बनाकर बड़े बड़े फ्लाइट में घूमने के लिए, या गलत तरीके से वचन प्रचार कर अपना बढ़ोतरी कर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। हम सब अगर सच्चाई में मसीह का सेवकाई करते हैं तो सेवकाई मतलब दूसरों की सेवा करना है, दूसरों से करवाना सेवकाई नहीं होती है। तो पहला कुरिन्थियस 12 का 7वां वचन बराबर से ध्यान देने का हम लोगों, सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का गिफ्ट है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत बढ़ोतरी के लिए नहीं है। इस बात को जानना है। और दूसरा कुरिन्थियस उसका 4 का 5वां वचन भी यूं कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आमीन। इसका अर्थ यह है कि हम अपने आप को नहीं बल्कि मसीह को प्रचार करते हैं। जो लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा बसा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करेंगे, ना कि एक व्यक्तिगत इंसान अपने आप को जो बढ़ोतरी किया है, चाहे वो कोई भी होने दो, आकर मरा है, गाया है, अगर उस इंसान को सामने रखकर
अगर कोई प्रचार कर रहे हैं तो उसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं बचे है, क्योंकि हमको गवाह देने का है प्रभु यीशु मसीह का है। अगर हम लोग प्रेरितों का हम 1:8 में पढ़ सकते हैं, यीशु ने क्लियरली बताया था उधर, मेरे गवाह बनो। और इधर भी पौलुस वही कहते हैं कि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। जो लोगों ने भी अपने आप को दावा किया है मैं नबी हूं, परमेश्वर ने मेरे को भेजा है, वो लोगों ने अपने आप को प्रचार किया है। इसके लिए आज लोग उन्हीं को टेस्टिफाई कर रहे हैं। ये गलत है, ये वचन आधारित नहीं है। वचन इधर कह रहा है कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग प्रभु बोलकर प्रचार करना है। कोई भी इंसान का सहायता नहीं लेने का है, क्योंकि अगर उस इंसान को भी परमेश्वर ने यूज किया है, वो परमेश्वर की आत्मा है, महिमा परमेश्वर को जाने का है। अगर इंसान को लेकर सामने रखेंगे तो उसको मसीह में नहीं बना बोल के मीनिंग है। तो हम अपने आप को नहीं मसीह को प्रचार करना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका निष्कर्ष है जो सेवकाई मनुष्य केंद्रित हो वह बाइबल आधारित नहीं है। जो लोग भी बोलते हैं मनुष्य केंद्रित होकर इसलिए प्रॉफिट को परमेश्वर ने भेजा था, इसने ये प्रचार किया, इसने ये प्रकाशन दिया, हमको बोलेगा तो वो झूठा है। क्योंकि नया नियम में हम लोग ध्यान किया प्रॉफिट कोई भी नहीं आ सकता, ये वचन आधारित है। तो 5th पॉइंट हम लोग ध्यान किया, नया नियम की भविष्यवाणी वो शिक्षा के लिए, कलीसिया की सिखाने के लिए, कलीसिया को सही से गाइडेंस देने के लिए, नहीं शिक्षा देने के लिए नहीं है। तो छठा पॉइंट, अभी छठा बिंदु 6th पॉइंट, विलियम ब्रैनम का जिंदगी में अगर हम लोग देखेंगे तो विलियम ब्रैनम की जो शिक्षा है प्रेरितों की शिक्षा से मेल नहीं खाती है। इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया है, इधर में मैं थोड़ा बोल देता हूं। उसने बोला है कि एलिया जैसे सर्वोच्च अधिकार पुनर्स्थापना हुई है। अभी विलियम ब्रैनम ने प्रीच किया एलिया जैसा कि सर्वोच्च अधिकार की पुनर्स्थापना हो गया है और वो उसको परमेश्वर ने एलिया नबी के जैसे इस दुनिया में भेजा बोल के उसने अपने आप को सामने रखा है। और ये लोग पूरा मानते हैं अभी, जो वचन के खिलाफ है। हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट में ऑलरेडी जान किया, हमको प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। हम परमेश्वर में कुछ भी नहीं है। अगर काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें होकर काम कर रही है। इस बात को हम लोग दोहराना चाहिए। कौन नहीं दोहराता अपना आपकी बढ़ोतरी करता है वो परमेश्वर में नहीं बना है। वो समझिए वो झूठा भविष्यवक्ता की कैटेगरी में गिना जाता है वचन के आधार पर। और उसने बोला है सर्पवंश का सिद्धांत, सर्पेंट सीड को उसने प्रीच किया है। अभी पूरा बाइबल ले लो, कोई भी प्रचारक अभी तक ना पुराने नियम के नबी होने दो, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने होने दो या प्रेरित होने दो, कोई ने भी सर्पवंश सिद्धांत को प्रचार नहीं किया है। तो ये नई डॉक्ट्रिन उसने लाया है। उसके बाद गुप्त उठा लिया जाना, बाइबल किधर भी गुप्त उठा लिया जाने के बारे में बात ही नहीं करती है। ये भी एक सीक्रेट रैप्चर बोलकर वो लोग धोखे का सिद्धांत को ऐड किया है इसमें, तो वो झूठ है। और उसके बाद गुप्त उठा लिए जाने के बाद 3.5 साल का संकट काल रहेगा इस दुनिया में, ये उनका डॉक्ट्रिन है। बाइबल किधर भी नहीं कहता है कि उठा लेने देने के बाद संकट काल रहेगा बोलकर, ताकि वचन कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कलीसिया को, अगर यूहन्ना 6 का 39, 40, 44, 54 4 वचन पढ़ने के टाइम में 54 वचन में यीशु मसीह ने क्लियरली कहा है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो ही अनंत जीवन पाता है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा बोला है। दानियल को भी दानियल 12:13 में ये सेम वचन है और मत्ती 28 का 20 वचन में युग के समाप्ति तक कलीसिया इस दुनिया में है। यीशु मसीह ने बोला है मैं युग के समाप्ति तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यूहन्ना 6, 39, 40, 44, 54 में भी 4 वचन वही कहते हैं कि कलीसिया अंतिम दिन मतलब लास्ट डे, ये एजेस का जो लास्ट डे है उस दिन प्रभु कलीसिया निकालने वाला है। लेकिन ये लोगों का पूरा शिक्षा क्या है कि अपने आप को बढ़ोतरी कर ये लोगों ने बोला है कि पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा उसके बाद संकट काल आएगा। ये वचन आधारित डॉक्ट्रिन नहीं है, ये झूठी शिक्षा है। और उसके बाद 7वें आयाम को भी इसने प्रीच किया है ताकि बाइबल में किसी के द्वारा भी कोई भी इसके बारे में नहीं बोला है। 7वां आयाम है बोलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन पौलुस बोलते हैं कोरिन्थियंस में वो जो तीसरा आसमान तक उठा लिया गया मतलब वो स्पिरिचुअल रेल्म में उठा लिया गया बोल के वो पौलुस ने उसको प्रचार किया है। अभी पौलुस स्वयं बोलता है कि तीसरा आसमान, लेकिन ये अभी आकर अभी 20वीं सदी में आकर बोलता है कि 7वां आयाम के बारे में प्रीच करते हैं। ये बाइबल आधारित नहीं है, तो ये झूठी शिक्षा है। और अतिरिक्त बाइबल प्रकाशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइबल रेवल्यूशन उसको मिला बोलकर उसने प्रचार किया है ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइबल प्रकाशन अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रेरित
प्रेरितों के द्वारा ही परमेश्वर ने बात किया, वो आखिर है, उसके बाद नया प्रकाशन कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग वचन प्रमाण ध्यान करेंगे तो गलती उसके 1 का 8 से 10 तक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उधर पौलुस कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। और 9वें वचन में बोलता है इधर, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार को सुनाता है तो वह श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आमीन। देखिए इधर पौलुस कह रहा है कि अगर पौलुस ने दिया वो सुसमाचार को छोड़कर युवा स्वर्ग से कोई दूत भी आकर अगर दूसरा सुसमाचार दे दे तो वो श्रापित है बोल के बोलते हैं। मैंने तो एक्सप्लेन किया एलिया के बारे में, ये लोग जो दावा करते हैं विलियम ब्रैनम ही एलिया है बोलकर, ना यीशु मसीह ने किधर भी बोला है, ना प्रेरितों का इसमें सुसमाचार में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये दावा उन लोगों ने किया है, वो झूठे भविष्यवक्ता है। और उसके बाद सर्ववंश सिद्धांत मैंने बोला, ये भी दूसरा सुसमाचार है। गुप्त उठा लिया जाना दूसरा समाचार है, और गुप्त उठा लेने मारने के बाद संकट काल आएगा, वो दूसरा सुसमाचार है। 7वें आयाम दूसरा सुसमाचार है, और अतिरिक्त बाइबल का प्रकाशन उसको मिला है। ये पूरा पॉइंट जो उसने प्रीच किया है, ये पूरा क्या है कि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर प्रचार करे तो श्रापित है बोलकर पौलुस सीधा चेतावनी दे रहा है हमको। इसका मतलब इनका दावा भी यही है। ये लोग क्या बोलते हैं, विलियम ब्रैनम जो है 7वां स्वर्गदूत वो है बोलकर ये लोग दावा करते हैं। जो रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य 10 का 7वां वचन को लेकर ये लोग बोलते हैं कि विलियम ब्रैनम वो है, और इधर पौलुस वही बोलते हैं कि स्वर्ग से अगर कोई दूत भी आकर बोले तो वो श्रापित है बोलकर बोल रहे हैं। तो इसके लिए इसका अर्थ को समझिए, यदि कोई दूसरा समाचार सुनाया तो वह श्रापित है। जितना भी उसने दूसरा समाचार दिया है वो वचन आधारित नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा कोरिन्थियस 11 का 3 और 4 वचन भी वही कहता है, पौलुस उधर वही चेतावनी देता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। और 4वां वचन में बोल रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करें जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। बोलता है इधर वो बोलता है कि दूसरा यीशु के बारे में, इसका अर्थ है दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार के बारे में पौलुस इधर चेतावनी दे रहा है हमको। दूसरा सुसमाचार ध्यान देने का है, दूसरा सुसमाचार कोई भी नहीं है। अगर कोई आकर बोला है तो वह झूठा है। और कोलोसियों 2 का 18 और 19 वचन में भी पौलुस इधर वापस चेतावनी देता है। देखिए, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आमीन। देखिए, इसका अर्थ है स्वर्गदूतों की पूजा करना मतलब व्यक्तिगत व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बड़ा मानकर उसको प्रचार करना और मसीह से जुड़े ना रहना, या परमेश्वर के वचन तामे नहीं रहना। अभी हम लोगों ने गलेशियन 1:8 में भी देखा, स्वर्ग के दूतों के बारे में उधर बोल रहे हैं, स्वर्ग की दूत आकर भी प्रचार करेगा। और इधर कोलोसियन 2:18 में भी सेम वचन है। देखिए, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा। अभी ये लोग जो विलियम ब्रैनम को पूछते हैं वो स्वर्गदूतों की पूजा, वो स्वर्गदूत मानते हैं ये लोग इनको नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग उसकी पूजा करते हैं ताकि परमेश्वर को वचन का अगेंस्ट उसको दावा करते हैं कि परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में नबी होकर भेजा है। तो वो लोग दूसरा आत्म प्रेरण से बंधे हुए हैं और स्वर्गदूतों की पूजा में लगे हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि उधर चेतावनी दे रहा है कि करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। जो लोग भी इसको करते हैं, वो लोग जो दौड़ अभी भाग रहे हैं,
उसका प्रतिफल से वंचित होते हैं, बल्कि वचन हमको चेतावनी दे रहा है। तो इसके लिए वचन लेने का बहुत जरूरी है। नया नियम में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है इंसान के तौर पर, मतलब एक व्यक्तिगत रूप में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। इस सच्चाई को जानना है हम लोग। तो इसमें निष्कर्ष है कि प्रेरितों की शिक्षा से हटने वाली हर शिक्षा जो है उसको अस्वीकार करना चाहिए। ये हम लोगों ने अभी ध्यान किया। ये जो पॉइंट था हमारा, हम लोग ध्यान किया। छठा पॉइंट जो है, विलियम ब्रैनम की शिक्षाएं जो है प्रेरितों की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती है। इसको हम लोगों ने अभी ध्यान किया है। अभी हम लोग 7वां पॉइंट ध्यान करेंगे। 7th पॉइंट, पवित्र शास्त्र के बाहर कोई नई प्रकाशन नहीं है। ये हम लोगों वचन में हम लोगों इसको मनन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का उद्धार का कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। किधर तक था? प्रेरितों के काम तक की था। हम लोगों अगर वचन प्रमाण यहूदा 1:3 पढ़ेगा तो वचन यूं कहता है, देखिए, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। आमीन। इसका अर्थ यह है, उद्धार के विषय में विश्वास के लिए जो सुसमाचार एक ही बार परमेश्वर के प्रेरितों जो पवित्र लोगों को या संत लोगों को सौंप दिया है, वह बार बार नहीं है। मतलब जो उद्धार का सुसमाचार है, पौलुस ने, हम जानते हैं, अन्य जातियों के लिए स्पेशली परमेश्वर क्या करते हैं, प्रेरित होकर पौलुस को चुनता है और अन्य जातियों के लिए क्लियर हमको गाइडेंस बाइबल में वो देता है, लिखता है, सब बातों को लिखता है और वो रिकॉर्डेड है। अभी अगर कोई इंसान आकर बोलेगा अंत समय में कलीसिया खराब हो चुकी है, परमेश्वर ने मेरे को सही करने के लिए बोला है, तो वो झूठा है। इसके बारे में मैं बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। नेक्स्ट कभी दूसरा पॉइंट में वीडियो में मैं देगा, क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य 7 जगह में जो कलीसिया है वो 7 को हम लोग सही से पढ़ेंगे तो हर एक कलीसिया को परमेश्वर ने चेतावनी दिया है और परमेश्वर ने उधर बोला है कि जो जय पाए वही उसको मैं ये दूंगा बोलकर हर एक बात, हर एक जगह का जो फेथ है उसके ऊपर परमेश्वर ने कहा है। तो स्टार्टिंग टाइम से ही परमेश्वर की चेतावनी कलीसिया के लिए है। अगर कोई बोलता है अभी 20वीं सदी में उठकर, या अभी बहुत से लोग और भी उठ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको भेजा बोल के, कोई साउथ कोरिया में आता है, कोई अमेरिका में आता है और कोई किधर आता है, झूठ है। झूठ से बचे रहो। इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को स्पेशली वचन के तौर पर चेतावनी देने के लिए दिखा रहा हूँ। यहूदा 1:3 में हम लोगों ने पढ़ा, जो पवित्र लोगों को एक ही बार में सौंपा गया है। जो काम परमेश्वर का वचन रिकॉर्ड होने का, मतलब वचन का जो खुलासा है वो एक ही बार सौंपा गया है। अभी उसी वचन के द्वारा हमको परमेश्वर ने प्रकाशन देने का है, नया कुछ भी नहीं आ सकता है, इसको ध्यान का है। और प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19 वचन में भी हम यूं पढ़ सकते हैं, देखिए, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों को कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो उस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और 19 वचन में लिखा है, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका बाग निकाल देगा। आमीन। इसका अर्थ यह है कि ये जो बुक है अभी रिकॉर्डेड, बाइबल बोलते हैं हम लोग, छोटी पुस्तक बोलते हैं, ये इसमें कुछ भी जोड़ना या इसको हटाने की अनुमति किसी को भी नहीं दिया है। अगर कोई बोल रहा है कि कलीसिया खराब हो गया, परमेश्वर ने सही करने के लिए मेरे को नया प्रकाशन देकर भेजा बोलेगा तो वो झूठा है। अगर इसमें से कोई निकाल के बोलेगा कि परमेश्वर ने ये सही, और उधर भी बोलेगा सही करने के लिए, ये निकालने के लिए बोला, तो वो भी झूठा है। जो भी वचन है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सील्ड है और ऑलरेडी हमको मिला हुआ है। ये मिलने के बाद अभी कोई भी व्यक्तिगत इंसान खड़ा होकर नहीं बोल सकते है। जो भी वचन मांगता है हमको बाइबल के अंदर है। और दूसरा तिमोथेयुस में भी हम लोग ध्यान किया है, पहला पार्ट में 3 का 16-17 में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तात्पर हो जाए। आमीन। देखिए इधर कितना क्लियरली वचन हमको बता रहे हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र, मतलब हमारे पास जो बाइबल है अभी, परमेश्वर का वचन
वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, मतलब आत्मा प्रेरणा से ऑलरेडी रचा गया है। वो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म का शिक्षा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। धर्म प्रकट होने के बाद अधर्म अभी जन्म नहीं ले सकता है। अगर कोई धर्म प्रकट, यीशु मसीह प्रकट होने के बाद बोल रहे हैं मैं भविष्यद्वक्ता हूं बोल के बोलेगा तो वो अधर्म को प्रचार कर रहा है। जो दानियल 9 का 24 वचन हम लोगों ने 24 वचन हम लोग पढ़ने के टाइम में हमको उधर परमेश्वर 6 संगतियों को इस दुनिया में करने के बारे में भविष्यवाणी करता है दानियल के द्वारा। उसमें एक है अधर्म को नाश करना, अधर्म को हटा देना, निकाल देना। अभी परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर ने अधर्म को हटा दिया है। अभी जो भी इंसान दावा करता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, मेरे को परमेश्वर ने भेजा है, तो वो अधर्म करता है। अधर्म करने वाला परमेश्वर का राज्य में नहीं रहता है, ये हमको वचन बताता है। तो समझो जो लोग भी अपने आप को अधर्म के तौर पर प्रकट करता है, धर्म मतलब एवरलास्टिंग राइचियसनेस या अनंतकालिक धार्मिकता परमेश्वर के प्रकट होने के बाद भी अगर कोई इंसान दावा करता है कि मेरे को परमेश्वर ने स्पेशली भेजा बोलेगा तो वो झूठा है। क्योंकि वचन इधर भी 2 कोरिन्थियंस 3:16 में हम पढ़ सकते हैं कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर को जो प्रेरण से रचा गया है वो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं? हम सिद्ध बन सकते हैं परमेश्वर को वचन से और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भला काम मतलब वो परमेश्वर का संगति को प्रचार करने के लिए और सच्चाई को लोगों के सामने रखने के लिए हम तत्पर हो जाए बोल के वचन बोलते हैं। तो इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन या पवित्र शास्त्र पूर्ण रूप से सिद्ध करता है इस बात को। तो इसमें निष्कर्ष है कि पवित्र आत्मा शास्त्र को प्रकाशित करता है, नया सिद्धांत नहीं जोड़ता। ये हम ध्यान में कहें, नया सिद्धांत कोई भी नहीं आएगा। अगर जो भी बोला है वो झूठा है, सिंपल है। क्योंकि 7वां पॉइंट हम लोग ध्यान किया, पवित्र शास्त्र के बाहर मतलब बाइबल वचन के बाहर कोई भी नया प्रकाशन नहीं है। इसको हम सब जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें अंतिम निष्कर्ष जो है विलियम मेरियन ब्रैनम के बारे में अगर मैं इसके एक बारे में ले लूं तो और भी बहुत सा है। जैसा अभी नया यूहन्ना प्रकट हुआ वो भी झूठा है। क्योंकि ये लोग जो इनका दावा क्या है कि पुराने नियम के समान अंत समय का ये लोग दूत तो भविष्यद्वक्ता ऐसा होकर परमेश्वर भेजा बोलकर अपने आप को लोग प्रेजेंट किया है। तो हम लोगों ने आज पॉइंट ध्यान किया, एक विलियम ब्रैनम जो है वो परमेश्वर के ओर से आया हुआ नबी नहीं है, स्पष्ट होता है। ये 7 पॉइंट में मैंने बहुत सा पॉइंट एक्सप्लेन किया, टाइम बहुत गया। तो उसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया कि यीशु ही अंतिम और सर्वोच्च भविष्यद्वक्ता है। दूसरा पॉइंट ध्यान किया हम लोगों ने भविष्यद्वक्ताओं का युग समाप्त हो चुका है, यूहन्ना तक ही था। और तीसरा पॉइंट ध्यान किया हम लोगों, आत्मा सभी विश्वासियों में वास करता है, अभी सब इक्वल है। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया, कलीसिया जो है संयुक्त देह है, मतलब वो वन यूनाइटेड बॉडी, प्रोफेटिक बॉडी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। अभी कलीसिया जो हम है, हम एक प्रोफेटिक बॉडी है, हम सब प्रभु में एक है, हम सब भाई भाई हैं, रोमन्स 12:10। तो 5वां पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया, भविष्यवाणी अधिकार नहीं उन्नति के लिए है। भविष्यवाणी जो भी करता है वो अधिकार चलाने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं है, कलीसिया की उन्नति के लिए वो भविष्यवाणी का गिफ्ट है। और 6वां पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया, जो विलियम ब्रैनम की शिक्षा है प्रेरितों की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती है। उसने जो भी टीच किया है, सर्पेंट सीड होने दो, सीक्रेट लेक्चर होने दो, 7th डायमेंशन होने दो, या अतिरिक्त बाइबल का जो प्रकाशन मिला उसको बोलकर जो भी उसने प्रीच किया है वो पूरा प्रेरितों का शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से मेल नहीं खाती है। तो उसकी शिक्षा हम लोगों को इनकार करने का, क्योंकि वो वचन आधारित नहीं है। और 7वां पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया, शास्त्र के बाहर कोई भी नहीं है, प्रकाशन नहीं है। जो भी प्रकाशन है बाइबल के अंदर है, जो भी वचन है बाइबल में रिकॉर्डेड है। यूदा 1 में हम लोगों ने ध्यान किया, उधर क्लियरली कह रहे हैं कि एक ही बार पवित्र लोगों को परमेश्वर ने सौंपा है। और प्रेरितों का काम 3 का 23 वचन देखा हम लोग, जो भी यीशु मसीह को नहीं सुनता, मतलब वचन को नहीं ग्रहण करता, वह नाश हो जाएगा बोल के हम लोगों ने ध्यान किया। और ये देवदूत के बारे में, स्वर्गदूत आएगा बोल के ये लोग जो दावा कर रहे हैं विलियम ब्रैनम स्वर्गदूत है, उसके लिए बहुत सा वचन हम लोगों ने देखा। गलेशियन 1 का 8 से 10 पौलुस ने चेतावनी दी है, कोलोसियन 2 का 18 में पौलुस ने चेतावनी दी है, क्योंकि स्वर्गदूतों की पूजा चलेगी बोलकर वो टाइम में भी चल रही थी। वो सेम आत्मा, सेम स्पिरिट अभी भी काम करता है। उसके बाद इनका दावा भी है प्रकाशित वाक्य 10 का 7 में, 7वां स्वर्गदूत विलियम ब्रैनम बोलते हैं ये लोग। तो इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही चेतावनी बाइबल में है हमको। तो
वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और ये 7 पॉइंट ध्यान करो आप लोग भी वचन आधारित होकर। और पहला कुरिन्थियों 3:11 में भी एक वचन में देना चाहता हूं आखिर में। इधर वचन यूं कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीहा ही है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह के सिवा कोई और नींव नहीं है। अभी हमको बहुत सा नींव देखने के लिए मिलता है। एक यीशु का रूप बनाकर एक पंगड़, एक ग्रुप पूजा करते हैं, बोलते हैं ये यीशु मसीह का रूप है। वो नींव पौलुस ने नहीं डाला है, क्योंकि 2 कोरिन्थियों 5:16 में पौलुस बोलते हैं कि मसीह को अभी शरीर रूप से हम नहीं जान रहे हैं। जो भी आचरण सेलिब्रेशन ये लोग करते हैं वो पूरा वचन के अगेंस्ट है। और दूसरा, परमेश्वर बोलेगा तो ट्रिनिटी, परमेश्वर बोलेगा तो त्रैएक, और एक नींव डाला हुआ है रोमन लोगों के द्वारा, वही 313वीं सदी में। वो भी वचन आधारित नहीं है। जो नींव डाला हुआ है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। जो कॉर्नर स्टोन लगाया है बिल्डिंग में, मतलब बॉडी में, प्रभु का बॉडी में, देह में, वो कॉर्नर स्टोन ही प्रभु यीशु मसीह है। ये कॉर्नर स्टोन को छोड़कर दूसरा कौन सा भी कॉर्नर स्टोन, ट्रिनिटी होने दो या यरूशलेम मिनिस्ट्री होने दो, विलियम ब्रैनम होने दो, या जो भी अगर ये लोग फाउंडेशन डालते हैं, वो पूरा झूठी शिक्षा है। इसमें से बाहर आ जाओ और प्रभु यीशु मसीह में बने रहो बोलकर आप लोगों को मैं इधर एनकरेज करता हूं। तो मैं प्रेम पूर्ण चेतावनी भी देना चाहता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हर शिक्षा को पवित्र शास्त्र से परखो, मतलब वो वचन से ध्यान करो। जो शिक्षा मसीह से अधिक मनुष्यों को ऊंचा उठाती है वह भ्रम की ओर ले जाती है। जो भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा किसी भी इस दुनिया के इंसान को अगर ऊपर उठाता है तो वह भ्रम, मतलब नाशन में लेके जाता है। हम लोगों ने इसका वचन भी ध्यान किया है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कौन सा भी नींव नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कौन सा भी फाउंडेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह फाउंडेशन है और वचन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, नया प्रकाशन कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह आप सबको सच्चाई का आत्मा से भर के आशीषित करें, यही मेरा दुआ है। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो आज हम लोगों ने ध्यान किया जो विलियम ब्रैनम ये लोग दावा करते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बहुत सा पॉइंट दिखाया, सेकंड पार्ट में भी मैंने 7 पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन किया वचन आधारित होकर। नया नियम में पुत्र प्रकट होने के बाद सब लोग हमको पुत्र का दर्जा परमेश्वर ने अपना राज्य में देने के बाद एक इंसान खड़ा होकर नहीं बोल सकता है कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं। अगर वो ऐसा बोला है वो झूठा है, क्योंकि पुत्र होने के बाद बड़ा बेटा छोटा बेटा कोई भी नहीं है। हमारा बड़ा जो भाई है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम लोग रोमन 8:29 पढ़ने के टाइम में हमको उधर पढ़ने के लिए मिलता है कि बड़ा भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह है, मतलब वो रिश्ते में वही परमेश्वर है और दूसरा कोई भी बड़ा नहीं, हम सब इक्वल है। ये बाइबल हमको चेतावनी देता है, बाइबल हमको सिखाता है। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस भाग में बहुत सा बात आप लोगों के सामने रखने के लिए प्रभु ने कृपा किया, उसकी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इसमें सारा प्रशंसा, सारा महिमा, जो भी प्रकाशन प्रभु ने वचन से दिया है, इसका सब स्तुति, मान, महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।